नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल है EP91 पर। दोस्तों साथियों, बहुत बड़ी आप सभी के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कह सकता हूं कि आप सभी शिक्षक साथियों के लिए कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। वो मैं सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने रखने वाला हूं। एक एक करके आप देखिएगा यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहा गया है। दिसंबर माह का वेतन जो है वो कब मिलेगा। लगातार जो समस्याएं हैं शिक्षकों की लगातार बढ़ती ही जा रही है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी टॉपिक को लेकर अगर उठाया दिया जाए। तो अभी की बड़ी जो अपडेट है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अभी कुछ लेटर जारी हुए, कुछ पत्र जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, और 1 2 3 कई सारे पत्र हैं वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। शिक्षकों को कब मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ, इस पर भी बात करूंगा, विस्तार से सबकी बात करने वाला हूं। तो ये शिक्षा विभाग की जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं वो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कुछ चीजों में क्या कुछ चीजें निकल करके आ रही हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। पहले तो आप इसे देखिएगा, जो यहाँ पर वेतन वृद्धि की मैं बात कर रहा हूँ उसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उस चीज को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और कुछ चीजें क्लियर कर भी दी गई हैं। लेकिन ये चयनित शिक्षकों ने सरकार से मांग की है, साथ ही जो शिक्षक है वो लगातार मांग कर रहे हैं। और फिर से कहा गया है कि शहर के रमना मैदान में बीपीएससी शिक्षकों ने बैठक की। बैठक में बीपीएससी की ओर से चयनित शिक्षकों के वेतन में विसंगति पर चर्चा हुई है। साथ ही बैठक को नेतृत्व कर रही अनीस सिंह ने कहा कि साल 2023 में बहाल हुए बीपीएससी शिक्षकों का जुलाई 2024 में वेतन वृद्धि हो गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अब तक शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजें कही गई हैं। बैठक में रवि चौरसिया, आशीष सिंह, राहुल कुमार, दीपाली कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे और इस विसंगति पर चर्चा हुई है, वेतन पर चर्चा हुई है, वेतन वृद्धि पर चर्चा साथी हुई है, आवाज उठाई गई है। मतलब अब सारी चीजें लगभग, ये तो नहीं कह सकता कि सारी चीजें क्लियर है, लेकिन हाँ अब जोर शोर से साथी आवाज उठेगी। देखिएगा आगे कुछ पत्र निकल करके जो साथी आया है उस पत्र की बात करते हैं, क्या कुछ इसमें चीजें कही गई हैं। देखिए जरा साथी, जो वेतन भी लंबित है, दिसंबर का वेतन बहुत से शिक्षकों को अभी भी नहीं मिला हुआ है। तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा, कई सारे प्रखंड के साथी जिले के जो लेटर हैं वो जारी कर दिए जा चुके हैं, कुछ के धीरे धीरे आ रहे हैं, जिसके हैं वो साथी आप यहाँ पर देखिएगा और क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें देखेंगे कार्यालय आदेश साथी, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय की शिक्षकों का योगदान विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिनांक 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025, यहाँ पर आप गौर करिएगा इस चीज को, के बीच विद्यालय में लिया गया है। इन विशिष्ट शिक्षकों का तकनीकी योगदान विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है। आगे बताया कि संबंधित विद्यालय प्रधान अपने अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके स्थानीय निकाय के शिक्षकों का योगदान से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में निम्नांकित संगत अभिलेख यानी कि छाया प्रति फोल्डर फाइल में दिनांक 18 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा में हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। तो ये सारी चीज साथी यहाँ पर बताया गया है और आपके हर एक प्रखंड के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये क्रम हर एक सभी के लिए है, ये सब शिक्षकों पर लागू होता है साथी, और उन सभी के लिए साथी जरूरत रहने वाली है। इसमें बताया गया कि सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र जैसा लागू हो वैसा बताया गया, उसके बाद में ये आप क्रम है, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नोटिस की तरफ से लगाया गया है। इसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, उसके बाद में लगेगा स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, उसके बाद में डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास में ऐसी दक्षता बीटेड एस्टेट सीटेट प्रमाण पत्र जो भी हो, औपबंधित प्रमाण पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र, ये लास्ट में लगना है। आगे है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र, तो ये जो सक्षमता परीक्षा का प्रवेश पत्र ये अंत में लगाना है, ध्यान रखना। विद्यालय का पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र दोनों ही लगने वाले हैं साथी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं साथी। आगे कुछ और चीजें निकल करके आई हैं वो अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। कुछ और पत्र जारी किए गए हैं यहाँ पर, इसी में एक और ही पत्र जारी किया गया। इसी के साथ में ये 2 पत्र इकट्ठे आए थे एक ही साथ में, जो दरभंगा जिले से, जिसमें मैं बता भी रहा हूँ कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग पूर्ण कराने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों का योगदान विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिनांक 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के बीच विद्यालय में लिया गया है। इन विशिष्ट शिक्षकों का तकनीकी योगदान विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है साथी। आगे बताया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से स्थापना दरभंगा के नेतृत्व में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा में उक्त कार्य करने हेतु निम्नांकित कर्मियों को संलग्न किया गया। इसमें जो कर्मी है साथी वो यहाँ पर संलग्न मेंशन कर दिए हैं इन्होंने, ठीक है। अब चाहे ट्रांसफर से संबंधित, अब चाहे किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं साथी, किसी भी वर्ग के शिक्षक हैं बिहार के, ये आप सभी के लिए साथी जरूरी है,
ठीक है, आगे देखेंगे हर किसी के सामने आने वाला है साथी एक एक करके। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं, तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी की तरफ से प्रखंड का साथी ये जारी किया गया है। इसमें है ना, इसमें साथी क्या दिक्कत आई है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि साथी वेतन से संबंधित जो प्राण जनरेट करने को था वो साथी इसमें समस्या आ रही थी। आप भी जानते हो इस चीज को लेकर के, है ना। तो क्योंकि अगर प्राण जनरेट नहीं किया जाएगा तो फिर जो वेतन है वो वेतन में टाइम लगेगा और वेतन काफी देर तक अटक सकता है या काफी टाइम लग जाए। जैसे अभी माह का देखा जाए दिसंबर का, तो लगभग आधी जनवरी कंप्लीट हो चुकी है और दिसंबर माह का वेतन बहुत से हमारे सभी बहुत से शिक्षक साथियों को अटका हुआ है अभी भी। यहाँ पर देखिएगा वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी गई। ऑनलाइन प्लान जनरेशन प्रोसेस जो है वो साथी क्लियर कर दिया गया है। ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी का साथी जो ऑफिशियल पत्र जो है जारी कर दिया गया है उनकी तरफ से। तो ऑनलाइन प्लान जनरेशन प्रोसेस जो है पूरी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेबसाइट इन्होंने दे रखी है साथी। और इसमें बताएगा कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है साथी उसकी बात की गई है। डीडीओ कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर साथी ये आप सभी के सामने। ट्रेजरी कोड जो लगेगा वो ये है। इसके साथ में आपको क्या अनिवार्य है साथी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विद्यालय प्रतिस्थापन एवं योगदान पत्र, इसके साथ में कैंसिल चेक, इसके साथ में साथी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ये साथी जो प्राण जनरेट करवा सकते हैं कुछ ये जो आपके सामने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में होना जरूरी है साथी। आगे देखेंगे कुछ लगातार पत्र जारी किए गए हैं, तो ये पत्र आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, है ना। तो ये आप साथी देखिएगा, यहाँ पे बताया भी गया है कि डायग्राम करके इस चीज को लेकर उन्होंने रखा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट आधार को जो उनका मतलब तरीका है उस किस हिसाब से करना है वो बताया गया है। जैसे कि वेरीफाई ओटीपी इन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, वहां से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों से होना है। ऐसी फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड, है ना, नॉमिनी एंड स्कीम डिटेल, बैंक एंड अप्लाइमेंट डिटेल्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख पाएंगे। आगे इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी मोतिहारी, है ना, पूर्वी चंपारण जो कि इसके बाद में मैंने आपको अभी तमाम दिखाई है पत्र। इसके साथ में एक और ये पत्र जारी किया गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा की तरफ से। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है नवादा की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें वही ऑनलाइन प्लान जनरेशन प्रोसेस, वही प्रोसेस ऑनलाइन प्लान जनरेशन जो है साथी, जो वेतन से संबंधित अपना जो अटका हुआ है साथी, लटका हुआ है जो सैलरी, उसको लेकर के ऑनलाइन जो प्रोसेस है, कुछ का आ चुका है, जिसका नहीं आया साथी परेशान ना हो, ये प्रोसेस समझ लें एक बार बेहतरीन तरीके से और सबका प्राण जो है वो जनरेट होने लगेगा, है ना। तो इसमें भी बताएगा कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कंपलसरी साथी, ये देख लीजिएगा यहाँ पर डीडीओ कोड और ट्रेजरी कोड जो है वो हर प्रखंड का अलग होगा। मैं आपको कंफर्म कर दूं यहाँ पर, है ना, जो हर प्रखंड का साथी जो है सॉरी हर जिला का क्या होगा, ये डीडीओ कोड और ट्रेजरी कोड ये अलग अलग रहने वाले हैं। बाकी जो सारी चीजें साथी हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, विद्यालय प्रतिस्थापन एवं योगदान पत्र, कैंसिल चेक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये हर किसी में साथी अनिवार्य है। मतलब ये सारी चीजें आपको तब तक क्लियर करा लेनी होगी, तब तक आपके पास में रेडी होनी चाहिए कुल मिलाकर के, जब तक आपके जिले का पत्र साथी जारी न किया जाए तब तक, है ना। आगे देखेंगे तो वही सारी चीजें इसमें भी होना है। वेरीफाई ओटीपी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसा कि मैंने अभी बताया था, है ना। बैंक एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल, नॉमिनी स्कीम डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल, तो ये सारी चीजें आपको रखनी है। नोट इसमें बताया गया कि योनो एसबीआई से प्राण जनरेशन नहीं कराना है। इस चीज को भी लेकर के उन्होंने बता दिया है, योनो जो एसबीआई है उससे ये प्राण जनरेशन नहीं कराना है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये भी चीजें उन्होंने बता दी है। इसके आगे इसमें क्या कहा गया है देखिए, नोट करके आगे बताया इन्होंने आगे कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका प्राण नंबर पूर्व में आवंटित है, वैसे विशिष्ट शिक्षक अपना प्राण नंबर डीडीओ कोड जो दे रखा है पर शिफ्ट करेंगे। तो उनके जिनका पूर्व में आवंटित है जो प्राण नंबर है, तो वो उनके लिए डीडीओ कोड जो है वो साथी ये रहने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो भी आपका है यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, डीडीओ कोड जो आपका ये शिफ्ट करना पड़ेगा, ये आपको फिल करना पड़ेगा। उक्त नोट 1 के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि बिहार सेवा संहिता के संगत प्रावधानुसार जिन कर्मियों की जन्म तिथि माह की 2 तारीख और बाद में पड़ती है, इसके बाद या पड़ती है या ये पड़ती है, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर माह की अंतिम तिथि को होगी। ये बताएगा कि माह की अंतिम तिथि को रहने वाली है, जिनकी 2 या 2 के बाद में है साथी, है ना। यथा जन्म तिथि 2/1/1995, सेवानिवृत्ति तिथि 31/1/2055, ये बताया गया है इन्होंने। और जिन कर्मियों की जन्म तिथि माह की 1 तारीख में पड़ती है या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर पिछले माह की अंतिम तारीख को होगी। यथा जैसे जन्म तिथि 1/1/1995 है तो सेवानिवृत्ति तिथि 31/12/2054। ठीक है, ये उन्होंने पूरा डाटा अभी दे रखा है। ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना नवादा की तरफ से ये जो नोटिस है साथी, ये उनकी तरफ से दिया गया है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट किसी वीडियो में अगले अपडेट के साथ में। मित्रों के पास में शेयर करिएगा। थैंक यू।